नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात उस सियासत की जहां हेमंता शर्मा आज कई दावा करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस के कई दर्जन से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है। उन्होंने अभ्यर्थियों की मौत और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड दौरे पर पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, जेएमएम कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में, कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक संपर्क में, जेएमएम के भी 2-3 विधायक संपर्क में। बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पीछे 7 पूर्व मुख्यमंत्री को लगा दिया गया है और अपने जान को खतरा बताते हुए पूरे परिवार के साथ जेल भेजने की साजिश बताई थी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री को जान का खतरा है तो डीजीपी को बदलें। काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है हमारा पास। हमको हमारा बीजेपी वाला लोग मारना शुरू कर देगा, डंडा देगा कि भाई हमारा सीट में आप लोगों को लेके आ रहे हैं। बोले आपको इसीलिए यहाँ भेजा जाता है कि आप तोड़फोड़ करें। हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते हैं, लेकिन जेएमएम का भी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा। वहीं उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत को लेकर सीएम के दावे पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों की मौत का ठीकरा कोविड वैक्सीन पर फोड़ा था, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि उन्होंने तो सिर्फ जिन झारखंड के बेटे बेटियों की जान गई है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। आप देखिए, आज जो भी हेमंत सोरेन जी बात बोल रहे हैं, क्या हमने मांगा क्या है उनसे? भाई आपका झारखंड प्रदेश का ही एक गरीब बेटा को आप नौकरी एक दे दीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक बार फिर हेमंता ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे तो हमेशा कह रहे हैं कि घुसपैठिए असम, बंगाल या फिर त्रिपुरा होकर झारखंड में आए हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम झारखंड के सीएम ने बांग्लादेशी घुसपैठ की बात तो मानी। वहीं संथाल के 6 जिलों के डीसी द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल शपथ पत्र पर भी हेमंता ने सवाल उठाए कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। ये ट्वीट किसने किया था? वैक्सीन लेने के लिए लोगों को आह्वान किसने किया? हेमंत सोरेन जी ने ही किया था। हम लोग सबने वैक्सीन लिया, हम लोगों का तो कुछ नहीं हुआ है। अभी मुझको ये पूछना है हेमंत सोरेन जी को, क्या आप झारखंड का युवाओं को कोई अलग वैक्सीन दिया था क्या, जो हमें पता नहीं है? अभी आप बताइए, आप कौन सा वैक्सीन लिया था? आप जो लिया था वही झारखंड का युवाओं को वही वैक्सीन दिया था कि आपने कुछ अलग वैक्सीन उनको दिया था? हेमंता बिस्वा शर्मा ने उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मांझी के जिरावर गांव में अजय कुमार महतो के घर वालों से मुलाकात की। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राजेश कुमार की रिपोर्ट। हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बड़ा दावा देखने को मिला है। जेएमएम कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में है, कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए संपर्क में है, जेएमएम के भी 2 से 3 विधायक उनके संपर्क में है। हेमंता बिस्वा शर्मा का 2 दिवसीय ये झारखंड दौरा है और इसे लेकर उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में बनने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से हेमंता मिलेंगे। और मांझी में अजय मुंडा के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। नामकुम के मृत अभ्यर्थी विकास लिंडा के परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में बनने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से हेमंता बिस्वा शर्मा मुलाकात कर रहे हैं और जो मांगे इन्होंने सरकार के समक्ष रखी है ये साफ है। इन्होंने कहा कि इनकी मांगे कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, इनके युवाओं को ही, यानी कि झारखंड के युवाओं के लिए ही इन्होंने नौकरी की मांग की है। अभ्यर्थियों की मौत को हेमंता ने हत्या बताया है।
मधु तिर्की से मुलाकात की बात पर भी उन्होंने इनकार किया है। 12 से 14 विधायक मेरे संपर्क में, सभी लोगों के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हेमंता ने राहुल गांधी पर भी इस दौरान हमला बोला है। कई विषय थे आज इनके, अगर यहां दौरे को देखा जाए कई विषयों को लेकर ये मुखर नजर आए। चलिए देखिए, आज जिस तरीके से हेमंता बिस्वा सरमा यहाँ पर पहुंचे हैं, कई विषयों को इन्होंने सामने रखा है। जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता रुचि जुड़ रही हैं और राजेश भी जुड़ रहे हैं। रुचि का पहले रुख इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि रुचि, आज आप दिन भर थी हेमंता बिस्वा सरमा के साथ, क्या कुछ जो बयान है उनके निकलकर सामने आ पाए? क्योंकि कई बड़े दावे हेमंता ने किए हैं और सबसे बड़ा दावा कि जेएमएम और कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में है, बीजेपी के पास जगह नहीं है इसलिए उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा, या फिर उनके बीजेपी के नेता नाराज ना हो जाए इस वजह से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आप बिल्कुल सुस्मिता, देखिए हेमंता बिस्वा सरमा जो असम के मुख्यमंत्री है, वो जैसे ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संपर्क में दर्जनों विधायक जो हैं, खास करके कांग्रेस के दर्जनों विधायक हमारे संपर्क में हैं, साथ ही साथ जेएमएम के भी 2-3 विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, लेकिन उनके नाम इसलिए नहीं बताना चाहेंगे और बीजेपी में जगह नहीं है। अगर हम उनके नाम साझा कर देते हैं, नाम बता देते हैं, तो हमारे पास जो नेता हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने इसके अलावे भी कई बड़ी बातें कही है। और देखिए, आज प्रमुख रूप से उनका आगमन हुआ था, तो वैसे में जैसे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय पहुंचे और प्रदेश कार्यालय से सीधे अजय कुमार महतो जो कि मृतक अभ्यर्थी हैं, उनके परिजनों से और मांझी स्थित जो जिरावर गांव है वहां पर पहुंचे और उनके परिजनों को सांत्वना दी, हर संभव मदद करने का आश्वासन जो है वो दिया और यह भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एक सरकारी नौकरी जो है वो हम देने का कार्य करेंगे। हालांकि उन्होंने सरकार से भी मांग रखी है कि सरकार मृतक के परिजनों को एक सरकारी नौकरी दे और उचित मुआवजा राशि भी दे। साथ ही साथ हेमंत सोरेन पर भी उन्होंने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जिस कोविड वैक्सीन को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है, वही कोविड वैक्सीन हेमंत सोरेन भी लेने का कार्य किया और यही एक समय था जब कोविड की वैश्विक महामारी पूरे राज्य ही नहीं देश स्तरीय पूरे विश्व में ये वैश्विक महामारी फैली थी और उस समय हेमंत सोरेन भी इस वैक्सीन को लिए थे। उन्होंने जनता से ये आग्रह भी किया था, ये अपील भी की थी कि कोविड के वैक्सीन अवश्य ले, कहीं से किसी के अफवाह में ना आए और अब ये जाकर के वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। तो उन्होंने यह भी हेमंत सोरेन से पूछने का कार्य किया है कि क्या आप जो वैक्सीन लिए थे वो क्या दूसरी वैक्सीन थी। देखिए, उन्होंने कहा कि जो 16, चूंकि बीजेपी के पास जो आंकड़े हैं उसमें 16 मृतकों के आंकड़े हैं, वही जो सरकारी आंकड़ा है वो डिफरेंट है, यानी कि 13 का ही आंकड़ा आ रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि आंकड़ों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जितने भी मृतक हैं उनके परिजनों को सरकार सरकारी मद से राशि पहुंचाने का कार्य करे। हालांकि जब पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय हुआ था कि सभी मंत्री जो है अपने अपने मंत्री के जो मद से 1-1 लाख रुपए की जो राशि है वो देने का कार्य करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सरकार के पास पैसे हैं, सरकार उन्हें मुआवजा हेमंता बिस्वा सरमा यहाँ पर पहुंचे। रुचि, कई सवाल इन्होंने खड़े किए हैं हेमंता सरकार पर। राजेश भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राजेश, अगर हेमंता के आज दौरे के दौरान दिए गए बयानों को देखा जाए तो साफ तौर पर अगर मुख्यतः उनकी आने का कारण देखें तो उन अभ्यर्थियों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की
की, जिनकी मौत हुई उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ प्रतियोगिता के दौरान। साफ तौर पर वे कहते नजर आए कि ये मौत नहीं है, ये हत्या है। हेमंत सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत थी और जो संवेदना प्रकट कर रहा है, यानी कि जो पार्टी प्रकट कर रही है, जो बीजेपी अपनी संवेदना प्रकट कर रही है, उसे इस पर यह आरोप लग रहा है कि ये मौत पर सियासत हो रहा है। नहीं, मौत पर सियासत हो रही है या नहीं हो रही है ये अलग विषय है, ये तो आरोप प्रत्यारोप का एक अलग विषय है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर किसी के घर कोई मृत्यु होती है तो लोग मातम पुरसी के लिए जाते हैं, बिल्कुल जाना भी चाहिए। राजनीति है, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी इसमें पीछे क्यों रहेंगे? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मृत्यु हुई है वो कहीं न कहीं कुछ लापरवाही जरूर रही है। आप लापरवाही नहीं रही होती तो आप ये सरकार ने क्यों रोका? 2 तारीख को जिस दिन ये बात उठी कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हेमंता बिस्वा शर्मा ने ही कहा कि सरकार को रोक देना चाहिए और मौसम थोड़ा अनुकूल हो जाए तब फिर कराना चाहिए। सरकार ने उसी दिन शाम में आदेश दिया, यानी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि इसे रोक दिया जाए। अब फिर यह 10 तारीख से शुरू की गई है, ये शेड्यूल किया गया और पलामू में नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी ये महसूस किया गया कि कहीं न कहीं प्रक्रिया में कोई त्रुटि है। अब जहां तक बात रही कि मुआवजा देने की बात, ये एक परंपरा रही है कि लोग सरकार जो है, सरकार अपने स्तर से सहायता देती है क्योंकि वो कल्याणकारी स्टेट के नाते सरकार को सहायता देनी चाहिए। अगर किसी के घर अगर किसी प्रकार की इस तरह की असामयिक मृत्यु होती है, वो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया में इन्वॉल्वमेंट की वजह से। आप देखते होंगे कि अगर बिजली गिरती है, कड़कती है तो आपदा प्रबंधन विभाग से प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी मंत्री अपने 1 लाख देंगे, लेकिन आंकड़ा तो 13 पहुंच गया है और पूरे मंत्रिमंडल में 12 लोग हैं। तो एक कौन से मंत्री और होंगे जो कि 2 लाख का देंगे किसी भी मृतक को? देखिए ये सब राजनीति है, लेकिन फिलहाल जो उनका आना हुआ है विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी है। मूल उद्देश्य यह है कि बीजेपी को किस प्रकार से विपक्ष से उठाकर सत्ता की कुर्सी बैठाना है, उसके लिए सारी चीजें हो रही। फिलहाल मैं जहां पर हूं यह है नामकुम का रामपुर जगह, जहां पे ये घर है विकास लिंडा। बिल्कुल राजेश, आपकी तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करिए तस्वीरें। जी तस्वीरें पहुंच पा रही है। देखिए आवास है विकास लिंडा का, जहां पर पहुंचने हेमंता बिस्वा शर्मा। राजेश, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, उससे ठीक करिए। फिलहाल के लिए रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, कुछ मांगे हेमंता बिस्वा शर्मा ने सामने रखी है। पहली तो कि 50 लाख का मुआवजा होना चाहिए था, सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी, और इसके बाद जब आप उनसे बातचीत कर रही थी तो एक बात का जिक्र उन्होंने और किया कि अगर वापस से ये दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हुई है तो कुछ क्राइटेरियाज को सरकार को ध्यान में रखकर ये प्रतियोगिता वापस से शुरू करनी चाहिए थी। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए सरकार से उन्होंने मांग भी रखी और ये कहा भी कि अगर सरकार इन मांगों को पूरा करती है तो हम अवश्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देंगे इसके लिए। लेकिन अगर उन्होंने फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू की है और अब सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं, बदलाव में ये भी कई ऐसे रूल्स जो हैं उन्होंने बताए, क्राइटेरिया बताए जिसे कि फॉलो करने चाहिए। यानी कि वहां पर एम्बुलेंस की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, दौड़ से पहले मेडिकल चेकअप जो है वो होनी चाहिए, साथ ही दौड़ने से पहले 1 गिलास दूध और 1 फ्रूट सरकार को अवश्य देना चाहिए। यानी कि ये सारी सुविधाएं जो हैं वहां होनी चाहिए। उन्होंने कहा भी कि जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो काफी दूर दराज से आते हैं, बच्चे कहीं दूर से आते हैं, ट्रेनों में भर करके आते हैं, बसों में आते हैं, यानी कि थके हारे आते हैं, उन्हें उनके ठहरने की जो व्यवस्था उचित प्रबंध होना चाहिए। ऐसे में देखिए एक तरफ भले ही हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार से ये मांग रख रहे हो कि मुआवजा राशि 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, दूसरी तरफ उनके आगमन पर यह भी कहा जा रहा है कि वो मौत पर सियासत कर रहे हैं, यानी कि मौत पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कहीं से कोई राजनीति वाली बात नहीं है।
हम यही के युवाओं को, उनके राज्य के युवाओं को, जिन्हें की सरकार ने ये कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार देने का कार्य करेंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य करेंगे। तो आज उनके पास मौका है। आज वैसे युवा जो अभ्यर्थी यानी कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में दौड़ प्रतियोगिता में शामिल भी हुए थे, भले ही प्रतियोगिता पास कर ली लेकिन जिंदगी की जंग हार गए, तो ऐसे में उन्हें नौकरी अवश्य देनी चाहिए। आज सरकार अगर नौकरी देती है तो उन्हें आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। उनके ऐसे गरीब परिवार से हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो इस आस में बैठे थे कि हमारे यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो उन्हें अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। देखिए आज जो ओरमांझी प्रखंड के जिराबर गांव जहां गए थे, वहां पर मृतक अजय कुमार महतो के पिता हो, वो कुली का काम करते हैं, रेजा कुली का काम करते हैं, और ऐसे में अजय का सहारा भी मिल जाया करता था। अब अजय नहीं रहे तो एक पिता को ये आस है, सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। हालांकि प्रमुख विपक्षी पार्टी देखिए इसे लेकर के भी हावी है। आज का जो दौरा है, खास करके जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के दौरे की बात करें तो उन्होंने कहा भी है कि ये चुनावी दौरा नहीं है, ये सांत्वना प्रकट करने के लिए पहुंचे थे। और वहीं देखिए आज असम के मुख्यमंत्री की बात ना करते हुए कल अगर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जो झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, उनका भी आगमन हुआ था और उन्होंने कहा कि सरकार ने हत्या करने का कार्य जो है वो किया है, यानी कि वो सरकार को ही हत्यारी बता रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी पार्टी जो है हावी है। हालांकि जेएमएम हो या कांग्रेस हो, ये लगातार इस बात को कह रही है कि बीजेपी मौत पर राजनीति करती रही है, सिर्फ राज्य में ही नहीं पूरे देश भर में इस तरह का कार्य करती है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो लगातार मृतक के परिजनों के संपर्क में है, उन्हें हर संभव आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है कि कैसे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके, और साथ ही साथ सरकार से लगातार मांग भी रख रही है सुस्मिता कि जो 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि है, ये मांगे हेमंता बिस्वा शर्मा ने रखी है हेमंता सरकार के सामने। अब कितना इस पर जो प्रतिक्रिया है या अमल होती है सत्ता पक्ष, ये देखने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।